सभी भक्तों को जय माता दी, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। शिव शक्ति मां भगवती बालाजी दरबार में आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी भक्त लोग दरबार के चैनल से जुड़ें व दरबार के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि दरबार की सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। आज आशा करते हैं कि जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो आज की वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि इसको पूरा वीडियो को सुनोगे और देखोगे तो आपको आज मालूम पड़ेगा इस वीडियो के माध्यम से कि पितृ बंधन कैसे होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या असर होता है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, वीडियो को कट ना करें और जुड़े रहें। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराते हैं कि पितृ बंधन क्या होता है। हमारा प्रश्न है कि पितृ बंधन क्या होता है और कैसे होता है और कैसे समझें कि घर में ये स्थिति बन रही है तो क्यों बन रही है, इसका कारण क्या है। जुड़े रहें। यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय श्री सीताराम अवश्य लिखें और हर हर महादेव लिख करके अपनी अर्जी अरदास अवश्य लगाएं मां भगवती बालाजी के चरणों में। जुड़े रहें। विचार करते हैं कि पितृ बंधन क्या होता है और कैसे होता है, समझें। उत्तर है आपने जो विषय उठाया है वो बहुत बढ़िया विषय उठाया है। जो हमारे अरुण भैया हैं उन्होंने बोला था, ये हमारे शिष्य हैं, उन्होंने बोला था कि पितृ बंधन गुरुजी क्या होता है, कैसे होता है। तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। अरुण भाई, आपने जो विषय उठाया है वह हमारे सनातन परिवार व्यवस्था का एक अत्यंत संवेदनशील और गहरा पहलू है। पितृबंधन शब्द आजकल काफी चर्चा में है, लेकिन असलियत यह है, इसका अर्थ यह है कि इसके कारण और इसके लक्षण क्या होते हैं, इन सभी को बहुत सावधानी और स्पष्ट दृष्टि से समझना चाहिए। आइए इस विषय को एक बिल्कुल नए और सरल नजरिए से समझते हैं कि पहली बात यह है कि पितृबंधन शब्द का वास्तविक बहुमूल्य क्या है। सबसे पहले यह स्पष्ट कर लें कि बंधन का अर्थ केवल जंजीर या डोरी नहीं है। ठीक, बंधन का मतलब किसी ऊर्जा के स्वाभाविक प्रभाव में अवरोध उत्पन्न कर देना, समझ रहे हैं ना, उसके कार्य करने की क्षमता को मंद कर देना। जो आप कोई कार्य कर रहे हैं या किसी कार्य को करने जा रहे हैं तो उसमें अवरोध यानी उत्पन्न कर देना, यानी कि कोई ना कोई बंधन। दूसरी चीज, आपकी सोचने की जो शक्ति है उसकी क्षमता को मंद कर देना या उसके प्रभाव को निष्प्रभावी बना देना। पितृ हमारे पूर्वज हैं। पितृ जो है हमारे पूर्वज हैं, जैसे परदादा, परनाना और उससे भी आगे की पीढ़ियां। सनातन परंपरा के अनुसार पितृ हमारे कुल के अदृश्य रक्षक हैं, मार्गदर्शन और कल्याणकारी शक्तियां हैं। जब इन पितरों की कृपा धारा किसी कारण से बंधित हो जाए या उल्टी दिशा में बहने लगे या कमजोर पड़ जाए तो उस स्थिति को पितृबंधन कहा जाता है कि आपके पितृ दोष है या पितृबंधन हो गया है। एक सरल उदाहरण देते चल रहे हैं। जैसे एक पेड़ की जड़ें अगर मिट्टी में गहराई तक न जाने पाए
या उन्हें कोई पत्थर रोक ले तो पेड़ हरा भरा होने के बावजूद फल नहीं दे पाता। वैसे ही जब पितरों का आशीर्वाद परिवार तक नहीं पहुंच पाता तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अड़चनें आने लगती हैं। समझ रहे? दूसरी बात यह है, यह स्थिति उत्पन्न कैसे होती है? यह प्रश्न सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पितृबंधन, मैं अकेले अरुण के लिए प्रश्न का जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं सभी अपने शिष्य लोगों के लिए व सभी भाई बंधुओं के लिए दे रहा हूं कि ये क्या होता है, कैसे होता है, समझें, इसको विचार करें। यह प्रश्न सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पितृबंधन अपने आप नहीं बनता, अपने आप नहीं बनता पितृबंधन। इसके पीछे कुछ विशिष्ट कारण होते हैं, जैसे अज्ञानता या लापरवाही। कई बार परिवार के सदस्य अनजाने में ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो पितरों को अप्रसन्न कर देते हैं, जैसे पितृ तिथियां भूल जाना, तर्पण में कमी आना, यानी तर्पण में कमी, श्राद्ध क्रम में उदासीनता या पूर्वजों के नाम का अनादर करना। अब बात करते हैं नकारात्मक ऊर्जात्मक प्रयोग क्या हैं। जैसे कुछ लोग द्वेष, ईर्ष्या या प्रतिशोध की भावनाओं से ऐसे तांत्रिक प्रयोग करवाते हैं जिनमें कुल पितरों की शक्ति को वंदित करने का प्रयास किया जाता है। यह अत्यंत गंभीर और जोखिम भरा होता है। जो लोग तांत्रिक लोगों के पास जाते हैं उनको खुद ही नहीं पता रहता कि सामने वाला क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। उसको तो ये पता है ये मेरे लिए आया है, हम इसके पास आए हैं तो मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा, लेकिन आपको नहीं पता कि सामने वाले ने आपके पितृ को रोक दिया या कोई ऐसा उसमें बीच में बंधन डाल दिया कि आपको नहीं मालूम पड़ेगा। दूसरी बात करते हैं स्थान या वातावरण का प्रभाव। कभी कभी घर का वास्तु, भूमि का इतिहास या आसपास की ऊर्जा भी पितरों के प्रभाव को प्रभावित कर सकती है। जैसे शमशान, नदी, पुराने कुएं या पीपल के वृक्ष के अत्यंत निकट निवास। नहीं समझे? जैसे शमशान या नदी, पुराने कुएं या पीपल के वृक्ष के अत्यंत निकट आपका निवास हो। ये कभी कभी घर का वास्तु, भूमि का इतिहास, आसपास की ऊर्जा भी पितरों के प्रभाव को प्रभावित कर सकती है। अब बात करते हैं वंशानुगत ऊर्जात्मक भार का, कि कभी कभी यह स्थिति पूर्वजों के अधूरे कर्मों या वंश में चले आ रहे ऊर्जात्मक दोषों का परिणाम भी हो सकती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको जवाब देते हैं। जैसे एक परिवार में अगर पीढ़ियों तक क्रोध, असत्य, पीढ़ी दर पीढ़ियों तक क्रोध, असत्य या अनाचार का वातावरण रहा हो तो उसका सूक्ष्म प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। पितर भी उसी ऊर्जा से जुड़े होते हैं, इसलिए उनका मार्गदर्शन प्रभावित हो सकता है। तीसरी बात, बंधन की विभिन्न अवस्थाएं। जैसे पितृबंधन को मुख्य रूप से 3 रूपों में देखा जा सकता है। इसमें घर के प्रवेश द्वार, चौखट या सीमा पर कोई ऊर्जात्मक अवरोध खड़ा कर दिया जाता है जिससे कुल पितर उस गृह में प्रवेश ही नहीं कर पाते। जैसे कि एक एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं कि जैसे कि घर में नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी कहां होगी। जैसे हम किसी सूतक में अपने परमात्मा की, ईश्वर की, अपने इष्ट की आराधना नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते। वही चीज मानो, मैं थोड़ा सा संकेत देता हूं। जैसे कि हम किसी गंदी चीज को छू लेते हैं तो बगैर नहाए धोए तुम पूजा नहीं कर सकते। उसी हिसाब से ये द्वार अवरोधक स्थिति का मतलब है इसमें घर के प्रवेश द्वार, चौखट या सीमा पर कोई ऊर्जात्मक अवरोध खड़ा कर दिया जाता है। जो तांत्रिक लोग, भगत लोग होते हैं वो अक्सर करके यही करते हैं कि जिससे कुल पितर उस गृह में प्रवेश ही नहीं कर पाते। संकेत
घर में कभी भी गहरा सुकून न मिलना, अतिथि आने पर बेचैनी बढ़ना, अमावस्या की रातों में अजीब सी घबराहट होना। पितर घर में तो उपस्थित होते हैं लेकिन किसी भी ऊर्जात्मक बाधा के कारण से सक्रिय रूप से सहायता नहीं कर पाते आपकी। वे देख तो सब कुछ रहे होते हैं लेकिन हस्तक्षेप नहीं कर पाते। कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते, मजबूरी है। संकेत यह है, विवाह में बार बार देरी होना, संतान प्राप्ति में बाधा होना, व्यवसाय में अचानक हानि होना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जिनका स्पष्ट कारण न मिले। जैसे आपकी कोख में दर्द हुआ, आपको लगा कि हो सकता है कि पथरी है, आपने चेकअप कराया तो उसमें कुछ नहीं आया, नॉर्मल, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या जिनका स्पष्ट कारण ना मिले, तो समझ लो कुछ ना कुछ तो है। अब हम बात करते हैं आंशिक अवरोध स्थिति क्या होती है। इसमें कभी केवल पितर प्रभावित होते हैं तो कभी पितर और देव शक्तियां दोनों। यह निर्भर करता है कि किस प्रकार की प्रक्रिया हुई है। संकेत कभी काम बन जाता है तो कभी अचानक रुक जाता है। यानी संकेत इसका ये होता है कि कभी तो काम बन जाएगा आप लोगों का, और कभी अचानक से रुक जाएगा। आपको लगेगा कि कल किसी से हमारे 50,000 रुपये आने, और फोन आ गया, हाँ मिलने वाले, कल ले लेना, वादा हो गया। आपको लगा कि हाँ कल जाना है फलानी जगह से 50,000 रुपये उठाने, लेकिन सुबह सुबह तक जैसे ही देखा कि नहीं चलना तो है ही, एक बार फोन कर लें घर पर है या नहीं। आपने फोन किया, उसने बोला नहीं भैया आज मैं कल मिलूंगा, आज मैं थोड़ा बाहर आया हूं अपने काम से। तो कुल मिला के बनते बनते काम को रुक जाना अचानक से। जीवन में अस्थिरता और स्थिरता का भाव होना। चौथी बात करते हैं, घर में इस स्थिति के संकेत कैसे पहचानें। अब ये सिस्टम बने तो घर के इस स्थिति के संकेत कैसे पहचानेंगे। या एक महत्वपूर्ण बात समझ लें, हर समस्या पितृबंधन नहीं होती है, ये भी ध्यान रखें। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है कि हर समस्या पितृबंधन नहीं होती है। मैं इस बात को भी कह के चलता हूं, बहुत सारे लोग होते हैं टिप्पणी करने लग जाते हैं, तो मैं इस बात को भी कहेंगे कि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह समझ लें कि हर समस्या पितृबंधन नहीं होती, लेकिन कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो सावधान करने के लिए पर्याप्त होते हैं। जैसे शुभ कार्यों में बार बार विघ्न, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, जैसे कि विवाह हो रहा है या गृह प्रवेश करने को जा रहे हैं या नया व्यापार चालू करने को जा रहे हैं, जैसे ही काम आगे बढ़ता है अचानक कोई ना कोई अप्रत्याशित समस्या, अचानक कोई ना कोई समस्या आ खड़ी होती है। समझ लें कुछ ना कुछ तो है। शंपन में पूर्वजों का दर्शन होना, आपके जो पितृ देवता हैं पूर्वजों का दर्शन होना, लेकिन दर्शन हो रहे हैं लेकिन समाधान ना होना या समाधान ना मिलना। पितृ सपने में दिखाई दे, कुछ कहें या संकेत करें, लेकिन जागने के बाद भी समस्या वैसी की वैसी बनी रहती है। कि पितृबंधन का स्पष्टीकरण दे रहे हैं आप लोगों के लिए, कोई इन चीजों को नहीं बताएगा। पितृपक्ष या अमावस्या में अस्वाभाविक वातावरण, इन विशेष दिनों में घर में बेवजह तनाव होगा। कब? पितृपक्ष या अमावस्या में। इन विशेष दिनों में घर में बेवजह तनाव होगा, आपसी कलह बढ़ेगी, अकारण बीमारी या भय का माहौल बन जाना। समझ लो पितृबंधन है। प्रवेश द्वार पर असामान्य घटनाएं घटना, जैसे कि दरवाजे पर किसी का बार बार आ जाना, आना और जाना, आना जाना, गेट बजाना, जाएंगे आप देखने कोई नहीं है, दरवाजे पर किसी का बार बार आना जाना। मतलब ये है कि किसी ने गेट बजाया, आप गेट पर देखने गए, कौन? किसी की आवाज ही नहीं आई, कोई देखने को नहीं मिला, फिर आप अंदर आए, फिर गेट बजा, मतलब समझ लो। दूसरी बात, अजनबी का विचित्र व्यवहार या चौखट के पास किसी प्रकार का अज्ञात निशान या वस्तु मिलना
हो सकता है सिंदूर के छींटे, खून के छींटे मिले, या हो सकता है लौंग, इलायची, जायफल, बतासे, नींबुआ, XYZ, समझ लो। पीढ़ी दर पीढ़ी एक जैसी समस्याएं का रहना, जैसे हर पीढ़ी में विवाह में देरी या हर पीढ़ी में आर्थिक संकट, यह कुल ऊर्जा के बंधित होने का संकेत हो सकता है। जैसे उदाहरण देते हैं कि एक सरल तुलना, जैसे कि एक नदी का मार्ग अगर किसी पत्थर से अवरुद्ध हो जाए तो पानी आगे नहीं बढ़ सकता, पानी आगे नहीं बढ़ पाता और जमा होकर दूषित होने लगता है। पितृबंधन भी कुछ ऐसा ही है। बाहर से सब सामान्य लग सकता है, लेकिन भीतर से ऊर्जा का प्रभाव रुका हुआ होता है। मैं फिर एक बार बात कहता हूं आप लोगों, सभी भैया लोगों, भाई लोगों से, सभी भक्त लोगों से व माताएं बहनों से, वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो एक बात विशेष ध्यान रखें, वीडियो को कट करके ना देखें, वीडियो को पूरा अवश्य देखें। और इस वीडियो में ज्यादा कुछ आपने को देखने को नहीं मिलेगा, ज्यादातर सुनने को मिलेगा। क्यों? चाहते तो हम इसको वीडियो भी बना सकते थे, लेकिन नहीं। इस वीडियो में जो यज्ञ करते हुए जो दर्शाया गया है ना, वो इसलिए दर्शाया गया कि आप जितने भी लोग देख रहे हैं, कानों से सुनना है और इस पितृ अनुष्ठान को नेत्रों के द्वारा, यानी अपनी आंखों के द्वारा, फोक्स आपकी नेत्रों का बिल्कुल हवन की जो ज्वाला जल रही है ना, सामने रखना है और अपने अपने पितरों के माध्यम से, यानी कि अपने इष्ट को, अपने पितरों को ध्यान करते हुए अपने, और यज्ञ के जो ज्वाला जल रही है इस पर देखना है। माँ भगवती बालाजी की कृपा होगी तो आपके पितर दर्शानी अवश्य देंगे। जुड़े रहें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। पांचवी बात करते हैं, क्या हर कठिनाई इसी कारण होती है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। कई बार समस्याओं के कारण होते हैं, कई बार समस्याओं के कारण होते हैं, जैसे हमारे अपने वर्तमान कर्म, मानसिक तनाव या भ्रम, पारिवारिक मतभेद या गलतफहमियां, शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां, आर्थिक या सामाजिक परिस्थितियां। इसलिए हर छोटी मोटी समस्या को पितृबंधन मानकर घबराना ना चाहिए या अंधविश्वास में पड़ना उचित नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखें भैया लोग। संतुलित दृष्टिकोण क्या होता है? पहले व्यवहारिक कारणों को समझें। जैसे फिर यदि संकेत गहरे और लगातार हों तो किसी अनुभवी और विश्वसनीय मार्गदर्शन से सलाह लें। कोई ब्राह्मण देवता हो पूजनीय, उनको आप उनसे मार्गदर्शन लें। छठी बात, इस स्थिति से मुक्ति संभव है। हाँ भाई, यदि बंधन संभव है तो मुक्ति भी निश्चित रूप से संभव है, लेकिन इसके लिए सही समय, यानी सही समझ और ज्ञान, उचित मार्गदर्शन, सच्ची श्रद्धा और धैर्य अत्यंत आवश्यक है। कुछ सामान्य उपाय जो सहायक हो सकते हैं, जैसे पितृतिथियों का नियमित स्मरण, ध्यान रखें। अमावस्या, पितृपक्ष, मृत्यु तिथि, ये ध्यान रखना है ब्राह्मण भोज के लिए। बात सरल जल तर्पण, जैसे शुद्ध जल, तिल, कुश के साथ मन से प्रार्थना करते हुए पितरों का नाम से निस्वार्थ दान दें, जैसे भोजन, वस्त्र या किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ सहायता। गृह वातावरण को सकारात्मक बनाए रखें। सत्य वचन, अहिंसा का पालन, सेवा भाव, ये ध्यान रखें। यदि संदेह गहरा हो तो किसी ज्ञानी और विश्वसनीय मार्गदर्शन अवश्य करें। एक उदाहरण के तौर पर एक बात और कहते हैं, जैसे एक बंद ताले को खोलने के लिए सही चाबी और सही दिशा में घुमाने की जरूरत होती है, वैसे ही पितृबंधन को खोलने के लिए भी सही ज्ञान, उचित विधि और सच्ची भावनाओं की आवश्यकता होती है। सातवीं बात, सबसे महत्वपूर्ण भय नहीं,
श्रद्धा रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? भय नहीं, श्रद्धा रखें, श्रद्धा भक्ति भाव। भाई पितृवंदन एक गंभीर विषय है, लेकिन ध्यान से सुने, पितृवंदन जो है ना एक गंभीर विषय है, लेकिन इसे लेकर भय या हड़बड़ी में कोई कदम उठाना उचित नहीं है। याद रखें, पितर हमारे शत्रु नहीं, हमारे अदृश्य रक्षक होते हैं। वे कभी अपने वंशजों का अनहित नहीं चाहते। यदि कोई वादा है तो वह अज्ञानता या बाहरी प्रभाव से है, यानी वे कभी अपने वंशजों का अनहित नहीं चाहते। ये बात विशेष ध्यान रखें। यदि कोई वादा है तो वह अज्ञानता या बाहरी प्रभाव से है, ये भी ध्यान रखें, ना कि पितरों की इच्छा से। इसलिए भय के बजाय श्रद्धा रखें, विश्वास के साथ, धैर्य के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ें। यदि हमारी ये बात आपके दिल को छुई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे YouTube चैनल से जुड़ें। अगर आपको ऐसी ही गहरी और प्रामाणिक जानकारियां समय पर चाहिए तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, वह बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि दरबार की सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव लिख कर अपनी अर्जी अरदास अवश्य लगाएं मां भगवती बालाजी की चरणों में, ताकि मां भगवती बालाजी की कृपा आप लोगों के ऊपर बरस सके। जुड़े रहें, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय माता दी, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।